बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आजकल जो टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, जो ड्रामाज़ हैं, मूवीज़ हैं, उनका हमारी नौजवान नस्ल के ऊपर क्या असर हो रहा है, बच्चों के जहनों पे वो किस तरीके से अपने मनफी असरात मरतब कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। AK-47 मूवी देखने के बाद ये टीनेजर बच्चे हैं, इतनी ज़्यादा इनकी एज नहीं है, इन्होंने AK-47 के नाम पे जो है वो अपना गैंग बनाया और इवन के अपनी बॉडी के ऊपर टैटू भी जो हैं वो बनवाए और जो इस फिल्म के करैक्टर थे उसके मुताबिक उन्होंने अपने आप को तैयार किया। लाहौर के अंदर नवाब टाउन थाना का ये वाक़या है और फिर किस तरीके से इन्होंने कितनी ज़्यादा डकैतियाँ जो हैं वो की और डकैतियों के लिए इन्होंने कोई शॉप्स वगैरह या इस तरह की चीज़ों की बजाय जो लैब्स थी उनको इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया और इसी तरह कॉरियर कंपनीज़ जो हैं उनको क्यों टारगेट किया, एक तो आज की वीडियो में इस पे बात करेंगे। दूसरा ये करेंगे कि ये जो प्रोग्राम्स हैं, मूवीज़ हैं, ये हमारे जो नौजवान नस्ल है इनके जराइम पेशा बनने में, इनके जहन को नकारा करने में कितना किरदार अदा कर रही हैं और जो वालिदैन हैं बिलखुसूस उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं कि वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को क्यों नहीं देखते। तरबियत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है और जब बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है तो फिर वो कुछ भी करते फिरें। बच्चों को चेक करना बहुत ज़रूरी है और ना बच्चों को देखा जाए कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं तो फिर वो ना सिर्फ जराइम पेशा बनते हैं बल्कि वो ऐसे ऐसे जराइम कर जाते हैं कि उन्हें फिर जेल की हवा भी खानी पड़ती है। तो ये जो नौजवान लड़के हैं इनका मैं आपको इंटरव्यू भी सुनाती हूँ इस वीडियो के अंदर, बल्कि आप पहले इनका थोड़ा सुने इंटरव्यू के इन्होंने ये किससे इम्प्रेस होकर तमाम काम शुरू किया है। जी तो नाज़रीन, ये 21 साला उसामा जो है ये इन तीनों डकैत जो हैं इनमें उम्र में बड़ा है, 21 साला, और ये सब कम उम्र हैं, कोई 18-19 साल यही इनकी एज है। और इन्होंने ये मूवी देखी AK-47 और उसके बाद ये जो शिवा भाई जिसको ये बुला रहा है ये बेसिकली इस मूवी का करैक्टर था और वो उसको शिवा भाई कह के इसलिए बुला रहा है कि उसने उसको कॉपी किया और अपने आप को शिवा भाई समझना शुरू हो गया और जाकर चुगताई लैब और इसी तरह लेपर्ड्स कॉरियर कंपनीज़ और जो लैब्स थी दीगर उनके ऊपर इन्होंने इनकी फुटेजेस जो हैं वो सामने आई, जिसके बाद इनको ट्रेस किया गया है और फुटेजेस के ज़रिए ही ये पूरा गैंग जो है वो पुलिस ने ट्रेस किया और इन्होंने ज़्यादा लैब्स को निशाना और कॉरियर कंपनीज़ को इसलिए बनाया कि इनका ये कहना है कि जी वहाँ पे लोग ज़्यादा मौजूद नहीं होते थे, एक ही बंदा मौजूद होता था या दो मैक्सिमम होते थे, तो वहाँ पे डकैती करना बहुत आसान थी। पिस्टल इनके पास होता था, एक लड़का जो है वो बाहर मोटरसाइकिल पे बैठा रहता था, ध्यान रखने के लिए मोटरसाइकिल को स्टार्ट रखता था कि जैसे ही अंदर से दो लोग डकैती करके आएंगे तो फौरी तौर पे ये उस चलती मोटरसाइकिल के ऊपर सवार होंगे और वहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। लेकिन लैब्स और कोरियर कंपनीज़ वालों ने एक तो अच्छा काम किया हुआ है कि CCTV कैमराज लगाए हुए हैं और उन जो कैमराज में जब वीडियोज़ वगैरह चीज़ें जो हैं वो बन जाती हैं तो उसके बाद फिर एटलीस्ट एक बात तो इसमें बेहतर से बेहतरीन है कि कम से कम मुलज़मान तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है CCTV फुटेजेस के ज़रिए। अगर हमारी पुलिस जो है वो काम करना चाहे तो मुलज़मान तक जो है वो बासानी पहुंच जाते हैं। तो इन जो ये लैब्स हैं और कॉरियर कंपनीज़ हैं ये 14 के करीब इन्होंने डकैतियाँ की हैं टोटल यहाँ पे। और जब इन लड़कों की इस गैंग की AK-47 की जब फुटेजेस सामने आई तो उसके बाद पुलिस ने फिर इनको ढूंढा है और पहले एक पकड़ा गया और फिर उसके बाद बाकी भी दोनों पकड़े गए। टोटल 3 लोगों पे मुश्तमिल ये गैंग है। चौथा इनका जो साथी था पठान, ये इनका कहना है कि वो वापस पेशावर चला गया है, उसने बेसिकली इनको 6000 रुपये में पिस्टल भी दिया था
लेकिन उसके बारे में इनका यही बताना है कि वो यहाँ से जा चुका है। और इन्होंने फिर पिस्टल के ज़रिए, जो उसामा है बिलखुसूस, ये जाता था अंदर और मिल के जो है ये लैब्स और कोरियर कंपनीज़ के जो वहाँ पे लोग बैठे होते थे उनको जाके फिर ये जो भी उनके पास अमाउंट होती थी उसको पूरी को उनसे जिस तरीके से भी हथियाते थे, आप वीडियो फुटेज में भी देख सकते हैं। और इनका ये कहना है, उसामा जो है उसका ये कहना है कि वो पिस्टल में उसके गोलियां नहीं होती थी, चैम्बर वगैरह ही वो मारता था। और इस तरीके से जो है वो डकैतियाँ इन्होंने की हैं। पेशावर से जो इनका एक दोस्त था अदनान, उसके बारे में इनका कहना है कि वो वापस जा चुका है। और अगर उसामा की मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये बाकी 2 डकैतों से बड़ा है उम्र में। और अब इसका ये कहना है कि हम ये चीज़ें जो हैं ये छोड़ देंगे। ज़ाहिर है जब कानून के शिकंजे में आते हैं तो बड़े बड़े जो हैं वो भी वक्ती तौर पे कहते हैं कि हमें किसी तरीके से यहाँ से निकाला जाए और हम ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि इस एज के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र है स्कूल कॉलेज जाने की ये एज है, उस एज में ये बच्चे जो हैं ये मूवीज़ से इंस्पायर हो के मूवीज़ देखें, लाखों लोग देखते हैं, लेकिन ये बच्चों का जो जहन है या कि इनकी तरबियत में फिर कहीं कमी है कि वो अपने आप को ऐसे गेटअप में ढालते हैं और वो ये उनको डर खौफ नहीं आता कि हम डकैती या चोरी जिस दौरान करेंगे हम पकड़े जाएंगे, हमें सज़ा होगी, हम अपने वालदैन का सामना कैसे करेंगे। अब इन बच्चों के जो वालदैन हैं इन्होंने अपने वालदैन को किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। और वालदैन का ये कहना है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे बच्चे जो हैं वो डकैतियाँ कर रहे हैं। तो वालदैन जो हैं वो इतने बेखबर कैसे हो गए, उन्हें क्यों नहीं पता? क्या आप अपने बच्चों को देख नहीं रहे? आपको नहीं पता आपके बच्चों की क्या एक्टिविटी हैं, बच्चे कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और वो किस किस्म की मूवीज़ या चीज़ें देख रहे हैं? ये चीज़ें माँ बाप का काम है, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है इन चीज़ों पे नज़र रखें। और अगर पेरेंट्स नज़र नहीं रखेंगे तो फिर बच्चे जो हैं वो डकैत, चोर और इसी तरह बनेंगे। और अगर तरबियत की ज़रूरत है बच्चों को, और अगर फिर वालदैन की तरफ से वो बेहतर तरबियत नहीं दी जाती, जो कि कहा जाता है कि वालदैन की सबसे बेहतरीन तरबियत जो है, दरसगाह जो है सबसे बड़ी, वो वालदैन की गोद है। तो अगर वालदैन ही फिर तरबियत नहीं करते तो फिर इसी तरह बच्चे जब जराइम पेशा बन जाते हैं, और अब ये जैसे थाने में इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसके बाद इनको जेल की हवा खानी होगी, तो फिर क्या ये जेल में से तरबियत हासिल करके आएंगे? तो जेल की तरबियत तो फिर यही होगी, या फिर ये सुधर जाएंगे और या फिर ये हमेशा के लिए जो है वो जराइम की दुनिया में कदम रख देंगे। तो वालदैन को, ये जिस किस्म का दौर जा रहा है, वालदैन को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने की ज़रूरत है कि बच्चे जो हैं मोटरसाइकिल उनको लेके दिया जाता है। अब इन्होंने मोटरसाइकिल भी इनके पास था, पिस्टल भी था, डकैतियाँ भी कर रहे हैं, और वालदैन को ख़बर नहीं है कि जी डकैतियाँ हमारे बच्चे कर रहे हैं। और अब जब वो पकड़े गए हैं तो वालदैन कह रहे हैं जी हम बेखबर थे, हमें तो पता ही नहीं हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। और इसी तरह ये जो बच्चे हैं बिलखुसूस, इनको फ़िलहाल तो नज़र तो ये बच्चे ही आ रहे हैं, और काम इनके बड़े बड़े हैं जिस किस्म के इन्होंने ये डकैतियाँ शुरू की हुई हैं। तो अगर इनको अभी भी ना पकड़ा जाता तो अभी भी इन्होंने इससे आगे से आगे और जो है वो डकैतियों की मज़ीद प्लानिंग भी की हुई थी कि ये कोरियर कंपनीज़ और लैब्स के बाद इनका अगला टारगेट क्या है। और इसमें पूरा जो तमाम जिस चीज़ को कॉपी किया गया है वो AK-47 मूवी है, उसको कॉपी करके इन्होंने ये तमाम डकैतियाँ की हैं। इंडियन फिल्में, ड्रामे हैं, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, ये किस तरीके से नौजवान नस्ल के लिए ज़हर कातिल जो हैं वो साबित हो रहे हैं, वो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इन मूवीज़, इन चीज़ों को देख के जो है वो किन चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं और फिर वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो वालदैन को ऐसे में अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।